प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूरदास की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आजू एक एक करे टरिहों के तुमहि के हमहि माधो अपने भरोसे लरिहों। हो तो पतित सात पीड़िन को पतित है निस्तरहों। अब हो उघर नच चाहत हो विरद बिन करहों। कत अपनी प्रतीति नसावत मैं पायो हरिहीरा। सूर पतित तभई उठिए प्रभु जब हंस दे हो बीरा। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण से अपने उद्धार की कामना व्यक्त की है। वो प्रभु को याद दिलाते हैं, हे प्रभु, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, पर आप पापियों का और पतितों का उद्धार करने वाले हैं। पतित पावन नाम से आपका विरध यश चारों ओर फैला है। तो इसी संदर्भ में सूरदास जी आगे कहते हैं, आज हम एक एक कर डरे हूँ कि हे प्रभु, आज मैं आपके समक्ष अपने द्वारा किए गए एक एक पाप को कहूँगा और आपसे क्षमा करा लेने का वचन भी लेकर ही यहाँ से हटूँगा। कि हे प्रभु, आज मैं अपने एक एक पाप को आपको बताऊँगा और उन सब से मुक्त होकर ही आपके पास से हटूँगा। और अपने उद्धार के लिए आज ही मैं सब कुछ कहूँगा, बाद में कुछ नहीं कहूँगा। के तुमहि के हमहि माधो अपने भरोसे लरे। सूरदास जी कहते हैं, आपके और मेरे बीच जो भी ये वाक युद्ध है, आज या तो उसमें मैं जीतूंगा या फिर आप जीतोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो कुछ भी लड़ाई या जो कुछ भी खरा खोटा आपसे कहूँगा, उसे मैं अपने बल पर कहूँगा। किसी की सहायता या मदद उसमें मैं नहीं लूँगा। अपने बल पर ही मैं सब कुछ आपसे कहूँगा। हो तो पतित सात पीड़न को पतित है निस्तरी। सूरदास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको बता दूं कि यूं तो आपने बहुत सारे पापियों का उद्धार किया है और आप पतित पावन कहलाते हैं, लेकिन मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूँ। मैं 7 पीढ़ियों से पाप कर्म में रत हूँ। कहते हैं, आज आपके सामने एक बहुत बड़ा पापी खड़ा है जो 7 पीढ़ियों से पाप कर्म में लिप्त है। तो देखना यह है कि आप आज इस पापी का उद्धार करते हैं अथवा नहीं। आप उसको मुक्त करते हैं अथवा नहीं। अब हूँ उघर नच चाहतो विरत विन करे हूँ। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज आपके सामने अपना पक्ष रखूँगा और उसमें खुलकर के सारी बातें कहूँगा। किसी प्रकार का संकोच नहीं कहूँगा,
हर छोटी बड़ी बात को मैं आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से विस्तार से बताऊंगा। कोई भी पाप कर्म मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं। तो हे प्रभु, आप ये देखिए कि मेरे पाप इतने अधिक हैं, क्या आप उन्हें क्षमा कर सकेंगे? क्या आप मेरा उद्धार कर सकेंगे? और हे प्रभु, चूंकि आप पतित पावन के नाम से इस संसार में विख्यात हो, इस संसार में आपका यश इस नाम से चारों ओर फैला हुआ है, तो प्रभु, कत अपनी प्रतीति नसावत मैं पायो हरि। तो हे प्रभु, क्या आप अपने यश को बनाए रखना चाहेंगे, या फिर अगर आपने मुझ जैसे पापी का उद्धार नहीं किया तो कहीं न कहीं आपका यश, आपका विरत भी वो धुंधला पड़ जाएगा, क्योंकि आप तो पतित पावन के नाम से आपका यश चारों ओर फैला हुआ है। तो क्या प्रभु, आप अपने इस यश को खोना चाहेंगे? कत अपनी प्रतीति नसावत मैं पायो हरि मीरा। आगे सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो आपके रूप में हीरा प्राप्त कर लिया है, तो प्रभु, आप मेरा उद्धार करना चाहेंगे, या फिर आप अपनी जो पहचान है, आप जो तमाम इस संसार में पतित पावन के नाम से जाने जाते हैं, आप शरणागत के नाम से जाने जाते हैं, आप उद्धारकर्ता के नाम से जाने जाते हैं, तो क्या आप अपनी इस पहचान को बनाए रखना चाहेंगे, या इसको धुंधला या मिटाना चाहेंगे? सूर पतित तभई उठे हैं प्रभु, जब हंसदे हो बीरा। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं ढिठाई कर रहा हूँ, दुस्साहस कर रहा हूँ ये कहने का कि यह पतित सूर आज यहाँ से तभी उठेगा जब आप हंस कर के खुशी से मुझे मेरे उद्धार का वचन दे दोगे, मुझे मेरे उद्धार का वचन दे दोगे, और स्वयं अपने हाथों से मुस्कुराते हुए हंस करके आप मुझे यहाँ पर से उठाओगे। तो इस तरह इन पंक्तियों में सूरदास जी की कृष्ण के प्रति जो सख्य भाव की भक्ति है वो अभिव्यक्त होती है। सख्य भाव की भक्ति के अंतर्गत जो सख्य भाव के भक्ति के अंतर्गत जो सूर है वो कृष्ण को खरा खोटा भी कहने में नहीं चूकते। आगे देखेंगे, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल। महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। भ्रम भोयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विदित ताल। माया कोकट फेटा बांधी, लोभ तिलक दियो भार। कोटिक कला काच दिखराई, जलथल सुध नहीं काल। सूरदास की सवै अविद्या, दूर करो नंदलाल। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान कृष्ण के सामने अपने अनेक प्रकार के दोषों को बताया है, अपने मन के विकारों को, अपने दोषों का वर्णन उन्होंने किया है। तो देखिए, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, कि हे गोपाल, हे प्रभु, अब तक तो मैं बहुत नाच चुका। तात्पर्य हुआ ये कि मैं न जाने कितनी बार संसार के आवागमन के चक्र में फंस चुका हूँ। बहुत बार संसार में आ चुका हूँ, जन्म ले चुका हूँ, और बहुत प्रकार से
मैंने जो है कर्म भी किए हैं। कहते हैं काम क्रोध को पहिर चोलना कंठ विषय की माल। मैंने काम और क्रोध का आवरण शरीर पर डाल रखा है। काम और क्रोध का चोला मैंने शरीर पर पहन रखा है और गले में विषयों की यानी आसक्तियों की माला धारण कर रखी है। महामोह के नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल। और महामोह के नूपुर बाजत, पैरों में माया मोह रूपी घुंघरू बजते रहते हैं। और निंदा शब्द रसाल, और जो जिह्वा है, जो वाणी है, वो हमेशा दूसरों की निंदा में लगी रहती है। वो हमेशा दूसरों की भर्त्सना और आलोचना में लगी रहती है। और भ्रम भोयो मन भयो पखावज, कहते हैं कि मोह रूपी नूपुर पैरों में बज रहे हैं और जिह्वा से दूसरों की निंदा होती रहती है। तात्पर्य यही कि मैं पूरी तरह से माया मोह में, विकारों में लिप्त रहता हूँ। भ्रमों से पूर्ण मेरा मन एक पखावज यानी वाद्य यंत्र की तरह से बजता रहता है। मेरा मन जो है भ्रम से पूर्ण है और पखावज की तरह वो बजता रहता है। चलत असंगत चाल, और जो चलत असंगत चाल, और जो मेरी चाल है, जो मेरी चाल है वो असंगत है। चलत असंगत चाल, हमेशा मैं बुरे दाव पेचों में ही लगा रहता हूँ। सीधी सादी चाल नहीं चल करके हमेशा कुछ ना कुछ अनर्गल चाले चलता रहता हूँ। तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि तार। मेरे तृष्णा नाद करत घट भीतर, इस शरीर के अंदर नाना प्रकार की तृष्णाएं, ऐशनाएं, कामनाएं क्या है, नाद करती रहती हैं। तात्पर्य मन तृष्णाओं से ग्रसित है और नाना प्रकार की ताले वो तृष्णाएं देती रहती हैं। माया को कटी फेंटा बांधे लोभ तिलक दियो भाई। मैंने अपनी कमर में माया रूपी पट्टा बांध रखा है और मस्तक पर लोभ रूपी तिलक धारण कर रखा है। कोटि के कला काच दिखराई जलथल सुध नहीं काल। इस प्रकार जल कोटि के कला काच दिखराई जलथल सुध नहीं काल। सूरदास जी कहते हैं कि जीवन यापन करते हुए करोड़ों प्रकार की कलाएं मैं दिखा चुका हूं और उन करोड़ों प्रकार की कलाओं को करते हुए मानो जैसे मुझे जल और थल का भी भान नहीं है, उसके भी सुध-बुध नहीं है। इतना अधिक मेरा शरीर, मेरा मन इन विकारों में, इन वासनाओं में, इन ऐशनाओं में लिप्त है। सूरदास की सब अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरदास जी कहते हैं कि हे नंदलाल, हे भगवान कृष्ण, आप मुझ पर कृपा करो और मेरी अविद्या यानी मेरी अज्ञानता का जो अंधकार है उसको दूर करो। मेरे मन में जो अज्ञानता है उसको दूर करो और मुझे ज्ञान प्रदान करो ताकि मैं आपको प्राप्त करने का उपक्रम कर सकूं। अब तक जो कुछ मैंने किया है वह सब तो मुझे आपसे अलग रखने वाला ही सिद्ध हुआ है,
इसलिए हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि डाल दो और मुझे ज्ञान प्रदान करो, जिससे कि मैं आपको प्राप्त करने का जो है उपाय कर सकूं। इस तरह सूरदास जी ने इन पंक्तियों में अपनी स्थिति को बताया है, किस तरह से मैं जो हूँ विकारों में, किस तरह से मैं जो हूँ पाप कर्म में लगा हुआ हूँ और आपसे अपने उद्धार की कामना कर रहा हूँ। धन्यवाद।